हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आप सबका स्वागत है सीमा रो एजुकेशनल क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9 का 5वां पार्ट जो संस्कृत का है, परमहंसः रामकृष्णः। इनके बारे में जानेंगे कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, उनके विषय में ही ये पार्ट है, तो उसे देखते हैं। चलो आइए अर्थ के साथ, बहुत ईजी भाषा में। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्णः रामकृष्ण एकः एक विलक्षण अनोखे या अलौकिक महापुरुष अभवत् थे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गांधीना उक्तम। तस्य उनके विषय में महात्मा ने गांधी ने उक्तम कहा है। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंसस्य परमहंस रामकृष्णस्य रामकृष्ण जीवनचरितं जीवनचरित्र धर्माचरणस्य धर्म के आचरण का प्रायोगिकम व्यवहारिक विवरण विद्यते है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्याम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। तस्य उनका जीवन अस्मभ्याम हमें भी ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रददाति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें भी ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवनग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य उनके वचनानि वचन नहीं केवल कस्यचित् किसी नीरसानि नीरस ज्ञानवचनानि ज्ञान के वचन हैं अपितु बल्कि तस्य माने उनकी जीवन ग्रंथस्य जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठानी पृष्ठ एवं माने ही हैं। उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन हैं बल्कि उनके जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। तस्य उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान साक्षात पाठ विद्यते है। उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बांगेषु हुगली प्रदेशस्य कामरपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामिनः स्वामी रामकृष्णस्य रामकृष्ण का जन्म बंगेशु बंगाल के हुगली प्रदेश के कामरपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी सन में अभवत हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश में कामरपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी सन में हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ अस्ताम। तस्य माने उनके, पितरौ माने माता पिता, परम धार्मिको अत्यंत धार्मिक, अस्ताम थे उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरित्रम् अदृश्यत। बाल्यकालादेव बचपन से ही रामकृष्ण में अद्भुत चरित्र माने चरित्र के अदृश्यत दर्शन हुए थे। बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही रामकृष्ण में अद्भुत चरित्र के दर्शन हुए थे। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीमेन उसी समय से ईश्वर में तस्य माने उनकी, सहजा माने स्वाभाविक, निष्ठा माने निष्ठा, अजायत माने हो गई थी। उसी समय से अर्थात तभी से ही ईश्वर में उनकी स्वाभाविक रूप से निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। ईश्वरस्य आराधनावसरे सह सहजे समाधौ अतिष्ठत।
ईश्वरस्य ईश्वर की आराधनावसरे आराधना के समय अर्थात स्तुति के समय सह माने वह सहजे माने स्वाभाविक रूप से समाधौ समाधि में अतिष्ठत बैठ जाते थे। ईश्वर की स्तुति के समय अर्थात आराधना के समय वे स्वाभाविक रूप से समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नो उचितम अमान्यत। परम सिद्धो अपि परम सिद्ध होते हुए भी स माने वह सिद्धि नाम सिद्धियों के प्रदर्शनम दिखावे को नो उचितम उचित नहीं मानते थे, अमान्यत मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को अर्थात दिखावे को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भगतेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिताः। एकदा एक बार केनचित किसी भगतेन भक्त ने कस्यचित किसी की महिमा का एवं माने इस प्रकार वर्णतः वर्णन करते हुए एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हुए असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। असौ माने वे महात्मा महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाओं से नदी माने नदी तरती माने पार कर लेते हैं। वे महात्मा खड़ाओं से नदी को पार कर लेते हैं। इति महतो विस्मस्य विषय। इति माने यह तो महतो माने बहुत ही विस्मस्य आश्चर्य का विषय माने विषय है। यह तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदम अहसत अवदत् च। परमहंसः परमहंस रामकृष्णः रामकृष्ण मंदम माने धीरे से अहसत हंसे अवदत् बोले च और रामकृष्ण परमहंस धीरे से हंसे और बोले। अस्या सिद्धाः मूल्याम पर्णद्वय मात्रम। अस्या माने इस सिद्धे माने सिद्धि का मूल्यम माने मूल्य पर्णद्वय मात्रम केवल 2 पैसे का है। इस सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे का है। पर्णद्वयेन नौकाया सामान्य जना नदी तरती। पर्णद्वयेन 2 पैसे से नौकाया नाव के माध्यम से सामान्य माने सामान्य यानी साधारण जना माने लोग नदी माने नदी को तरती माने पार कर लेते हैं। 2 पैसे से नाव के द्वारा साधारण लोग भी नदी को पार कर लेते हैं। अन्या सिद्धया केवलम पर्णद्वयस्य लाभो भवति। अन्यः इस सिद्धि से केवलम केवल पर्णद्वयस्य 2 पैसे का लाभो माने लाभ भवति माने होता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम परियोजना मेतादृशः सिद्धे प्रदर्शनेन। इस प्रकार की ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है अर्थात क्या प्रयोजन है। रामकृष्णस्य विषय एवं विधा बहु कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्णस्य रामकृष्ण के विषय में ये विद्या इस प्रकार के बहु माने बहुत सारे कथानका माने कहानी प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां अर्थात कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतने निरताः आसीत्। आजीवनम पूरा जीवन या जीवन पर्यंत स माने वह आत्मचिंतने आत्मा के चिंतन में निरता माने लगे हुए आसीत थे। जीवन पर्यंत अर्थात पूरे जीवन वे आत्मा के चिंतन और मनन में लगे रहे थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। अस्मिन् माने उनके विषय माने विषय में उनके विषय में तस्य उनके अनेका माने अनेक अनुभव लोके संसार में प्रसिद्धा प्रसिद्ध है। उनके विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एवं वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिताः। उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णिताः वर्णित हैं।
जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्ति जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। पहला अनुभव है उनका कि जले माने जल में, निमज्जिता डूबा हुआ, प्राणः माने प्राण, जल में डूबे हुए प्राण, यथा माने जिस प्रकार, निष्क्रमितुम बाहर निकलने के लिए, आकुलाः माने व्याकुल, भवंती होते हैं, तथे उसी प्रकार, चेत यदि, ईश्वर दर्शन के लिए भी, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर दर्शन के लिए, अपि माने भी, समुत्सुका उत्सुक हुआ जाए, भवन्तु उत्सुक हुआ जाए, भवन्तु माने तभी, जनः माने लोग, तदा माने जब, तस्य माने उसके, दर्शनम माने दर्शन, भवितुम माने प्राप्त कर, अर्हति सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि प्रभु के अर्थात ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक अर्थात व्याकुल हुआ जाए तो तभी लोगों को ईश्वर के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात लोग ईश्वर के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। किमापि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकाः कालाः नैव अपेक्ष्यते। किमापि किसी भी साधनम साधन को साधयति पूरा करने के लिए मृतकृत्य मुझे दिनत्रयाधिकाः 3 दिन से अधिक का, काल नैव अपेक्ष्यते, काल माने समय, नैव माने नहीं, अपेक्ष्यते चाहिए, किसी भी साधन को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नाहं वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहम तु ताम विद्याम वांछामि यया हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। यहाँ 2 शब्द है नाहम, ना माने नहीं, अहम माने मैं, वांछामि चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान करने वाली, विद्या माने विद्या को, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्या, मैं तो उस विद्या को, वांछामि चाहता हूँ, वया माने जिससे, हृदय माने हृदय में, ज्ञानस्य माने ज्ञान का, उदो माने उदय, भवति माने होता है। मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनेव एतावान महान संजातः। अयम माने ये, महापुरुषः माने महापुरुष, स्वकीयेन अपने, योगाभ्यास बल ने, योग अभ्यास के बल से ही, एतावान इतने, महानम माने महान, संजाता हो गए थे। यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवा कृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त। स माने वे, ईदृश माने ऐसे, विवेकी ज्ञानी, शुद्ध चित्त च माने और, शुद्ध चित्त माने शुद्ध हृदय वाले थे, कि यत माने की, तस्य माने उनके लिए, कृत्य माने किया या बनाया हुआ, मानवकृता माने मनुष्यों के द्वारा, विभेदा माने भेदभाव, निर्मूला माने निराधार, अजायंत हो गए थे। वे इतने विवेकी अर्थात ज्ञानी और शुद्ध हृदय वाले थे कि उनके लिए मनुष्य के द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए थे। स्वकीयेन आचरेण एवं तेन सर्वसाधितम, स्वकीयेन अपने, आचरणेन आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया, अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया।
विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानन्दः अस्यैव महाभागस्य शिष्ये आसीत्। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन ही महाअनुभव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशव्यापी व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिण्डीघोषः कृतः। तेन माने उन्होंने, न माने नहीं, केवलम माने केवल, भारतवर्ष में बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया था। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों में अर्थात विदेशों में भी व्यापक मानव धर्म का डिण्डीघोषा कृता डंका बजाया था। तेन अन्यस्य शिष्य जनानां कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रमाः स्थापिताः। जनानां, तेन माने उन्होंने, अन्यस्य और उनके शिष्यों ने, जनानाम लोगों के, कल्याणार्थम कल्याण के लिए, जगह जगह, स्थाने स्थाने जगह जगह, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता माने स्थापित किए। उन्होंने और उनके शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभवः दुखी तानाः जनानां सेवाया पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही दृढ़ होता है अर्थात पुष्ट होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशा। इति माने यही रामकृष्ण का महान संदेश है। ये पाठ का अर्थ पूरा हो चुका है। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।